जो सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है उसके संदर्भ को समझना जरूरी है। काला धन और विदेशी बैंकों में भारतीयों के अकाउंट्स के बारे में बीजेपी बहुत दिन से आंदोलन कर रही है। हमने एक टास्क फोर्स भी बनाई थी इस बारे में। पिछले कई वर्षों से विदेश की कई मैगजीन, जिसमें स्विट्जरलैंड की भी मैगजीन है, उसमें इस बात का जिक्र था कि सोनिया गांधी के परिवार के सदस्यों का स्विस बैंकों में अकाउंट है। इस संदर्भ में सोनिया गांधी की तरफ से उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया गया था। स्वयं अडवाणी जी ने भी कहा था पब्लिकली कई बार अपने भाषणों में कि अगर ऐसी सच्चाई नहीं है तो सोनिया गांधी जी को उसका प्रतिवाद करना चाहिए। आज जब सोनिया जी ने अडवाणी जी को पत्र लिखकर पहली बार ये कहा है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का कोई फॉरेन बैंक में अकाउंट नहीं है, ये उन्होंने पहली बार कई वर्षों के बाद बताया है। तो इस आलोक में अडवाणी जी ने उनसे कहा है कि अगर हमारे टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आलोक में आपको कोई पीड़ा हुई है तो हमें उसका खेद है, और अगर ये डिनायल काफी पहले आया हुआ होता तो शायद हम उसकी चर्चा नहीं करते। इस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। काला धन के बारे में और विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों के धन के बारे में हमारा संघर्ष हमेशा प्रभावी रूप से चलता रहेगा। Today, Advani ji, our senior most leader and parliamentary party leader, has written a letter to Shrimati Sonia Gandhi. Its context is required to be understood. The party has been fighting and agitating over the issue of black money and foreign bank accounts of Indians, on which the country is also agitated. In many journals, including a journal from Switzerland, reports have been appearing for the last so many years that the family of Shrimati Sonia Gandhi have accounts in foreign banks. There was no denial or controversion of these facts and allegations being made for the last so many years. In the light of all this, the BJP's task force recommendations came about. Today, when for the first time Shrimati Sonia Gandhi ji has written to Advani ji that she or her family members do not have any accounts in foreign banks, then Advani ji has written to her expressing regrets over any pains which might have caused to her. He has also stated that had she denied it earlier, perhaps this would not have been there and the situation would not have come about. I think the nation needs to be reminded today that when Samuel Hersh, the American journalist, has made an allegation against Morarji Desai that he was a CIA agent, Morarji Desai, though aged 93 years, gave him a notice. Proceedings started and ultimately Samuel Hersh had to apologize. Therefore, this delayed denial is something which ought to be considered. Advani ji has only mentioned about that. देश को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक अमेरिकी पत्रकार सैमुअल हर्ष ने मोरारजी देसाई के बारे में कहा था कि वो CIA के एजेंट हैं, और ऐसा उनके सत्ता से हटने के लगभग 20 वर्षों के बाद कहा था। फिर भी 93 साल के मोरारजी देसाई ने उनको लीगल नोटिस दिया, कार्रवाई हुई और अल्टीमेटली उनको कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी सैमुअल हर्ष को कि मैंने गलत कहा है। तो अगर ये विषय इतने दिन से चल रहा था, छप रहा था, तो सोनिया जी को इसका उचित समय पर प्रभावी प्रतिवाद करना चाहिए था। सर, अंबिका सोनी ने कहा है कि अडवाणी जी रिटायर हो चुके हैं, उनको अध्ययन की जरूरत है और अब सुषमा जी और जेटली जी को आगे बढ़ने दें। वेल, इस तरह के हल्के टिप्पणियों पर मुझे कोई प्रति टिप्पणी नहीं करनी है। अडवाणी जी का आचरण, उनका नेतृत्व, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा को देश जानता है, इसलिए ऐसी हल्की बातें न करें तो बड़ी कृपा होगी। But I think there has to be some standard in the politics of the country. The character, the stature, the contribution of Advani ji to the polity of the country is too well known. And certainly, I would urge the Congress leader to maintain some standards.
Thank you.